और कसम अल्लाह की, सारे आलम में मुसलमान हो या ना हो, जुमला नोट करना, जुमला नोट करना, सारे आलम में मुसलमान हो या ना हो, लेकिन फ़लस्तीन के जज्बात बता रहे हैं, फ़लस्तीन में दूध पीने वाला बच्चा मुसलमान जब तक रहेगा, मस्जिद का कंकर भी यहूदियों के हाथ नहीं जाएगा। आने वाला दज्जाल भी इस्राइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन का मुकाबला करे। क़यामत की सुबह तक मस्जिद अक़सा मुसलमानों की थी, मुसलमानों की है, मुसलमानों की रहेगी। अज़ानें होती थी, अज़ानें हो रही है, अज़ानें होती रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। हाज़रीन किराम, हमारा जो उन्वान चल रहा है वो ईमान की अहमियत और उसकी अज़मत और उसकी फ़जीलत। वही सिलसिला जारी है। मसला ये है, जैसे जैसे हालात क़ियामत के क़रीब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन इंसानियत नरगे में है। अब तो इंसान इस सोच पर मजबूर है, जिन इलाक़ों को हम जंगल कहते थे, वहाँ की मखलूक़ को जानवर और दरिंदे कहते थे, वहाँ के माहौल को फ़साद
और दहशतगर्दी का माहौल कहते थे। मुल्कों और शहरों और करियों और जहाँ इंसानों की आबादी है, उन इलाक़ों पर इस वक्त हालात को सामने रख कर देखेंगे तो साफ साफ कहना पड़ता है, अब इस वक्त जंगलों में जो अमन, जो प्यार, जो मोहब्बत है, वो इंसानी आबादियों में नहीं है। दो बातें हैं हमारे सामने, तवज्जो के साथ सुने। एक, इस वक्त जो हालात सारे आलम के हैं, इसके मुताल्लिक़ अल्लाह का कलाम और नबी की हदीस क्या कहती है। दूसरा, इन हालात का इलाज क्या है। ये बात मुसल्लम है, अल्लाह का कलाम अगले और पिछले लोगों के हालात की सच्ची सच्ची खबरें देता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा चहीते पैगंबर, साहिबुल मुअजिज़ात और कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह के नबी के पास था, और निगाहे नबुव्वत का क्या कहना, 1450 साल पहले मदीने मुनव्वरा की सरज़मीन में बैठकर आपने कायनात ही पर नज़र नहीं डाली, और जो हो चुका उसको ही पढ़ा नहीं, बल्कि क़ियामत तक होने वाले हालात का इल्म भी अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसे अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत तक होने वाले हालात का सबक ऐसे साफ साफ सहाबा के सामने बयान कर दिया, गोया के आका ने इस ज़माने को भी पाया। सच बात ये है, हमारे आँखों देखी हालात पर हमको डाउट हो सकता है, लेकिन नबी के फरमान पर ज़रा भी शक नहीं है। और ताज्जुब भी नहीं है। मैं बारहा ये जुमला कहता हूँ, किसी अजीब बात पर ताज्जुब उस वक्त होगा जब कहने वाला कोई मामूली आदमी हो, जब कहने वाला कायनात का इमाम हो, तो उसकी बात पर ताज्जुब किस बात की। एक नबी के बारे में अरबी ज़ुबान में दो नाम आते हैं, एक रसूल, एक नबी। उर्दू और फ़ारसी में पैगंबर कहते हैं। लफ्ज़ पैगंबर जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है, पैगाम पहुंचाने वाला। अरबी में नबी और रसूल कहते हैं, और दोनों में भी फ़र्क है, और एक इल्मी ज़बरदस्त बहस भी है। रसूल किसे कहते हैं?
एक आदमी से खबर लेकर या कोई चीज़ लेकर दूसरे आदमी तक पहुंचाने वाला। नबी भी तकरीबन उसी को कहते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि रसूल ज़रा स्पेशल होता है, नबी एक आम होता है। रसूल एक ख़ास होता है, नबी एक आम होता है। बाज़े उलमाए किराम ने क्या फरमाया, रसूल वो होता है जिसको नबूवत के साथ अल्लाह कोई खास किताब अता फरमाई हो। नबी वो होता है जिसे सिर्फ नबूवत मिली हो, कोई किताब न मिली हो। और इस क़ायदे के तहत मेरे आका नबी भी है, रसूल भी है कि किताब मिली है। हज़रत मूसा नबी भी हैं, रसूल भी हैं, किताब मिली है। हज़रत दाऊद नबी भी हैं, रसूल भी है कि किताब मिली है। हज़रत ईसा नबी भी हैं, रसूल भी है कि किताब मिली है। आ रही है बस समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? तो नबी किसे कहते हैं? खबर पहुंचाने वाला, आम खबरें नहीं, खास खबरें पहुंचाने वाला। और ख़ास तौर पर दो खबरें पहुंचाने वाला, एक आसमानी और गुजरी हुई खबरें पहुंचाने वाला, दूसरा आने वाले हालात की खबर पहुंचाने वाला। और ये बात किसी आम इंसान के अंदर नहीं होती। आपके पास आसमानी खबरें नहीं हैं और आपके पास गुजरे हुए ज़माने की खबरें नहीं हैं, ये नबियों के पास होती है। हो सकता है कि तारीख़ आपको कहाँ तक लेकर जाए, किताबों के ज़रिए से आपके पास कोई खबर हो सकती है। बग़ैर किताब के जिसके पास खबर होती है उसे कहते हैं नबी। और आसमान की खबर कौन सी? आसमान की खबर। और एक बात क्या है, नबी वो होता है जो आने वाले या होने वाले ख़बरों को भी बताता है। और मेरे नबी ने क़ियामत तक होने वाले हालात को जमा फरमा दिया है। मुख्तलिफ़ अहादीस और मुख्तलिफ़ जुमलों के तहत फरमा दिया कि क़ियामत जैसे जैसे करीब होगी दुनिया का हाल ऐसे ऐसे होगा। और सारी दुनिया इस बात को मान चुकी है, दुनिया में जो जो हो रहा है इसकी खबर होने से पहले अगर इस ज़मीन में कोई दिया है तो उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिन टू पिन, ए टू जेड, मगरिब में क्या होगा, मशरिक़ में क्या होगा, शिमाल में क्या होगा, जुनूब में क्या होगा, अरब में क्या होगा, अजम में क्या होगा, मुसलमानों के अंदर क्या होगा, गैरों के अंदर क्या होगा, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे दे दिए, पेशीन गोइयाँ फरमा दी। और 1450 साल से लेकर अब तक इस्लाम से बाहर रहने वाले लोग पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को सामने रखकर ज़माने को सामने रखा तो यूँ मालूम होता है कि ज़माना चल रहा है तो नबी के फरमान के मुताबिक चल रहा है। उन पेशीन गोइयों में से मैं दो मुकद्दमे के तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुने। और इससे पहले उन बातों को आप सुने हैं। मौजू के तहत जब वो बातें आ जाती है तो फिर उस वक्त सुनकर मौजू को आगे बढ़ने में बड़ा मज़ा मिलता है। वो दो रिवायतें इससे पहले भी मैं आप हजरात के सामने किसी और मौक़ों में बयान किया हूँ। एक रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि मेरी उम्मत पर दुश्मनान ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कई दिन के भूखे दस्तर पर टूट पड़ते हैं। मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि मेरी उम्मत पर दुश्मन ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कई दिन के भूखे दस्तर पर टूट पड़ते हैं। पैगंबर का ये बयान सहाबा के बीच, और जिस वक्त पैगंबर का ये फरमान हो रहा था उस वक्त रूए ज़मीन में मुसलमान अक़लियत माइनॉरिटी में थे। नौजवानों, पढ़े लिखे सब कान खोल कर सुने इस पॉइंट को। जिस वक्त प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान बयान फरमा रहे थे सहाबा के बीच में, उस वक्त मुसलमान अक़लियत में थे, माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में। लेकिन सहाबा को ये जुमला सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उनका ताज्जुब करना और उनकी तादाद ज़मीन आसमान का फ़र्क बताती है। सहाबा को तो ताज्जुब करना नहीं था, क्योंकि एक आम बात है, सारी दुनिया में इस्लाम के अलावा और भी मज़ाहिब उस ज़माने में भी थे और इस ज़माने में भी हैं। और दूसरी तमाम कौमें भूखों की तरह दस्तर में मुसलमान पर इस्लाम पर पड़ेंगे, तो सहाबा को ताज्जुब करना नहीं था। लेकिन सहाबा का ताज्जुब बता रहा था कि सहाबा तादाद में तो कम थे लेकिन हिम्मत में सारे आलम पर भारी थे। सहाबा तादाद में कम थे, शुजाअत में सारे आलम पर भारी थे। सहाबा तादाद में कम थे लेकिन शहादत के जज्बे में सारे आलम पर भारी थे। इसीलिए सहाबा बेताब होकर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, जब ये हालात आएंगे क्या आपकी उम्मत कम होगी? आपकी उम्मत कम होगी? पैगंबर ने जवाब क्या दिया? पैगंबर ने जवाब दिया कि प्यारो, उस वक्त मेरी उम्मत की तादाद तुम्हारी तादाद से लाखों गुना ज़्यादा होगी। ए प्यारो, उस वक्त मेरी उम्मत की तादाद तुम्हारी तादाद से लाखों गुना ज़्यादा होगी। तो अब सहाबा का ताज्जुब मुताबिक था। सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तादाद में हम ज़्यादा होंगे तो दुश्मन गालिब और हम मगलूब क्यों होंगे? सहाबा का सवाल ऐन अकल के मुताबिक था। जब दुश्मन कम और हम ज़्यादा हैं, यहाँ दो बातें निकलती हैं, दो बातें निकलती हैं। एक एक पढ़ा लिखा आदमी पूरी तवज्जो के साथ सुने। यहाँ दो बातें निकलती हैं। एक बात ये है कि पैगंबर जब फरमाए कि उस वक्त हमारी तादाद ज़्यादा होगी, तो फिर दुनिया के किसी कौम को अपनी मेजॉरिटी बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि नबी ने फरमाया कि हम ज़्यादा होंगे, तो अब दुनिया में हम ही ज़्यादा हैं। पॉइंट समझ में आया? अरे आया? पॉइंट समझ में आया?
ये नहीं फरमाया नबी तुम 40% होंगे, तुम 60% होंगे, तुम 70% होंगे, ऐसा नहीं फरमाया। तुम्हारी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब ये निकला कि इस वक्त दुनिया में मुसलमानों से ज़्यादा तादाद में कोई नहीं है। और एक अकल का तकाजा है, सहाबा की सोच है, बजा है। हम तादाद में कम होकर कोई मैदान नहीं छोड़ते, तो उस ज़माने के मुसलमानों का राज क्या होगा? तादाद में ज़्यादा होकर दुश्मनों के लुख्मे बनेंगे। हम मुट्ठी भर मुसलमान, बेयारो मददगार मुसलमान, बेसरो सामान मुसलमान। ये बात और है कि हमारे बीच हमारा नबी है, लेकिन फिर भी ज़माने की निगाहों में हमारी जंगें जो होती है वो बिल्कुल इंसानियत की जंगों के मुताबिक होती है। ऐसा कोई नहीं कि आसमान से कोई फरिश्ता नज़र आया हो और हमको घरों में बिठाकर दुश्मनों के साथ लड़ा हो और दुश्मनों के मौत के घाट उतारा हो। ऐसा नहीं, अल्लाह की मदद तो ज़रूर आई है, लेकिन हम भी पीछे नहीं थे। बराबर अल्लाह की मदद के साथ हम मैदान में उतरे। हमने अपने हाथों को आजमाया, तलवारें चलाई, गर्दनें उड़ाई, गर्दनें हमारी भी उड़ी। कम तादाद में कम होकर आज हम कोई मैदान नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या बात है कि तादाद में हमसे लाखों गुना ज़्यादा होंगे, लेकिन उनका हाल ये है कि दुश्मनों के लुक़मे बनेंगे। बड़े ताज्जुब से सहाबा ने नबी से जब पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या राज है कि तादाद में ज़्यादा रहकर हम लुक़मे बनेंगे, तादाद में ज़्यादा रहकर हम हार जाएंगे, तो तादाद में ज़्यादा होकर हम मगलूब रहेंगे। तो तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ प्यारे मेरे सहाबा, ऐ प्यारे मेरे सहाबा, हदीस को मैं बड़े खूबसूरत तरीके से तशरीह कर रहा हूँ। हदीस का साफ साफ तर्जुमा अलग निकलता है, लेकिन अंदाज वाला तर्जुमा अलग निकलता है। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, उस वक्त मेरी उम्मत लुक़मा बनेगी, उस वक्त मेरी उम्मत के हाथों से मैदान जाते रहेंगे, उस वक्त मेरी उम्मत मगलूब होगी। तो उसकी वजह ये है सहाबा, जो दो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, जो दो चीज़ें तुम्हारे पास है, जो दो चीज़ें तुम्हारे पास है, उस वक्त की मेरी उम्मत के पास वो दो चीज़ें नहीं होंगी, जिसकी वजह से मेरी उम्मत का हर मैदान मेरी उम्मत के हाथ से छूटा जाएगा। फिर से सहाबा ने बाअदब सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम हमारे माँ बाप, हमारी सब कुछ दौलत आपके क़दमों में क़ुरबान, वो क्या दो चीज़ें जो हमारे पास हैं? सहाबा का इखलास ऐसा था, थी वो दो नेमतें उनके पास, लेकिन उन ज़माने के सामने इजहार नहीं करते थे, लेकिन नबी को उनकी नेमतें नज़र आती थी। वो क्या दो चीज़ें या रसूल अल्लाह जो हमारे पास है? आने वाली हमारी नस्लों के पास नहीं रहेगी। आका ने फरमाया, प्यारो, दो चीज़ें, एक आने वाली मेरी उम्मत के दिलों में दुनिया की मोहब्बत होगी, दुनिया की मोहब्बत, हुब्बुद दुनिया, और मेरी उम्मत को आधा बुज़दिल बनाने का यही राज है। दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत को बुज़दिल बनाकर रख देगी। आका ने मुख्तलिफ मौक़े और मुख्तलिफ जगहों में अलग अलग अंदाज से इरशाद फरमाया, मेरा ग़ुलाम
झूठा हो नहीं सकता, मेरा गुलाम बकील नहीं हो सकता, मेरा गुलाम बुज़दिल नहीं हो सकता। अब आपके पास अकल है, मेरे पास अकल है, आज इसके ये जुमले सुनने वाले के पास अकल है, तो इससे दूसरा नतीजा क्या निकलता है? जिसके पास झूठ है वह मोहम्मद का गुलाम नहीं है, जिसके पास बखालत है वह मोहम्मद का गुलाम नहीं है, जिसके पास बुज़दिली है वह मोहम्मद का गुलाम नहीं है। दो चीजें दो, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत 50% हार है हमारी। दुनिया की मोहब्बत 50% हमारी नामर्दानियत। दुनिया की मोहब्बत हमारे जिल्लत का आधा सबब। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्यारो, प्यारे आका का फरमान है। उस वक्त मेरी उम्मत में नमाज होगी। हदीस की तशरीह उठाकर देखो, आज इसके बयानात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी उलमाए किराम भी सुनते हैं, इसलिए मुझे बड़ी एहतियात के साथ बयान करना है। नबी ने यह नहीं कहा जब मेरी उम्मत मगलूब होगी, मेरी उम्मत दुश्मनों का लख्मा बनेगी, मेरी उम्मत जलील होगी, मेरी उम्मत का मुकद्दर रुसवाई होगा। आका ने यह नहीं कहा कि उस वक्त मेरी उम्मत बेनमाजी होगी, यह नहीं कहा कि मेरी उम्मत तारीक़ कुरान होगी, आका ने यह नहीं कहा मेरी उम्मत तारीक़ ज़िक्र होगी, आका ने यह नहीं कहा मेरी उम्मत शारिबुल खमर होगी, आका ने यह नहीं कहा मेरी उम्मत ज़िना की आदी होगी। यह सब होगा, लेकिन हारने का सबब नहीं होगा। नमाज का छोड़ना अलग गुनाह है, ज़िना का करना अलग गुनाह है, शराब का पीना अलग गुनाह है, और दूसरे गुनाहों का करना अलग गुनाह है। लेकिन हमारे हार का सबब नमाज नहीं होगी, हमारे हार का सबब झूठ नहीं होगा, हमारे हार का सबब और कोई चीज़ नहीं होगी। हमारे हार का सबब, हमारी जिल्लत का सबब, हमारे दुश्मनों के मगलूब और लख्मे बनने का सबब तो ही होंगे। एक आका ने फरमाया हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत को बुज़दिल बनाकर रख देगी, और दूसरा आका ने फरमाया कराहियतुल मौत, उस वक्त मेरी उम्मत मौत को नापसंद करेगी। ऐ सहाबा, तुम्हारे लिए मौत जितना पसंद है उससे ज़्यादा आने वाली मेरी उम्मत के लिए ज़िंदगी पसंद होगी। जीने के लिए वो हर किस्म का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएगी। जीने के लिए हर किस्म का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जिस उम्मत को आका ने ये प्याला पिलाया कि तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ तुम्हारी माँ के गोद से नहीं, कब्र के गड्ढे से होता है, वही उम्मत आज सबसे ज़्यादा अगर डरती है, अल्लाह से भी उतना नहीं डरती और रसूलुल्लाह से भी उतना नहीं डरती, अपने पाप और जराइम से उतना नहीं डरती, और दूसरे काले कामों से उतना नहीं डरती जितना कि मौत से डरती है, मौत से डरती है। ये दो चीज़ें मुसलमान को बर्बाद करके रख देगी, बर्बाद। और मुझे साफ कहने दो, साफ, आज सारी दुनिया का, दूसरी कौमों का हाल छोड़ो, सारी दुनिया में हर मुल्क के मुसलमानों के अंदर ये दो चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं, चाहे उनके गोश्त में हो या उनके खून के क़तरे में हो, ये दो चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं। एक ही मुल्क है जिनके अंदर ये दो चीज़ें नहीं।
ना दुनिया की मोहब्बत, ना मौत का डर। सारी दुनिया के तमाम ममालिक के मुसलमान, गैरों को छोड़ो साहब, हमें बहस करना नहीं है उनसे। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, उन तमाम मुल्कों के मुसलमानों के अंदर तकरीबन ये दो बातें दाखिल हैं। एक ही मुल्क सारी दुनिया के अंदर ऐसा है जो इन दो चीज़ों से बिल्कुल पाक है। मुझे मौका दो, मैं बताऊंगा वो मुल्क कौन सा है। मुझे मौका दो, बताऊंगा कि वो मुल्क कौन सा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज की जुमा में हमारे बड़ों के हुक्म के तहत हमारे मुक़द्दस मकामात में से तीसरे नंबर का मुक़द्दस मकाम का तारुफ और इंट्रोड्यूस, और वो मकाम जिस मुल्क में है उनके हालात पर कुछ बात करूं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हज़रत, इस उन्वान का हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गलत बात है मेरे दोस्तों। इस उन्वान का हमारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि इस उन्वान का हमारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारे ईमान से तो ताल्लुक़ है। अगर कोई मस्जिद अक्सा को हमसे अलग समझता है, अगर कोई मसअले फ़लस्तीन को सारी दुनिया के मुसलमानों से अलग समझता है, वो मेरी बात को लिख कर रख ले। अभी उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। खतरा है मुर्तद होकर मरने का। समझते क्या हो मुसलमानों? मजबूत दलाइल हमको हमारी बात पेश करने के लिए हमारे पास मौजूद है। मस्जिद अक्सा हमारे मुल्क का मसला नहीं है, 100% नहीं है। बाबरी मस्जिद हमारे मुल्क का मसला था। हम पागल नहीं। बेहतरीन वैराइटीज दस्तरखान में खाने वाले हैं हम। घास नहीं खाते, फूस नहीं खाते। हमें ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा मसला हमारे से टच करता है और कौन सा मसला हमारे से टच नहीं करता। हमें समझाने की आप ज़हमत ना करें। हमको अच्छे तरीके से मालूम है कि इस्लाम के क्या क्या मसाइल हैं और हमारे मुल्क भारत और हिंदुस्तान के क्या क्या मसाइल हैं। हम आप लोगों से ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा। हमें मालूम है जनाब कि फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा, और मैं साफ कहता हूँ, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो या कर्नाटक का असेंबली, हमारे इन आस्था के बीच में हरगिज़ न आए। और हम ये पूरी गारंटी देते हैं कि हम फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के मसले का असर हमारे मुल्क में हरगिज़ पैदा नहीं करेंगे। हम आपकी तरह अंधे बनकर नहीं बैठे हैं। तुम्हारे से ज़्यादा हमारे मुल्क के अमन का हमको ख्याल है। तुम्हारे से ज़्यादा हमको हमारे मुल्क से प्यार है। और अल्लाह का करम और एहसान है
कि हम हमारे अंदर अकल को, दिमाग को, दूर अंदेशी को रखते हैं। मालूम है हमको फ़लस्तीन हमारे मुल्क की रियासत नहीं है। हमको मालूम है कि फ़लस्तीन हमारे मुल्क का शहर नहीं है। हमको मालूम है मस्जिद अक्सा हमारे मुल्क के लाखों मसाजिद में से एक मस्जिद नहीं है। वो तो बिल्कुल हमारे मुल्क से कोसों मील दूर का मसला है। लेकिन हम ये भी कहते हैं तुम्हारे लिए फ़लस्तीन मसला नहीं है, तुम्हारे लिए मस्जिद अक्सा मसला नहीं है। खुदा की कसम, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, चाहे वो फ़लस्तीन में पैदा हुआ हो या ना हुआ हो, हर कलमा पढ़ने वाले का मसला फ़लस्तीन है, हर कलमा पढ़ने वाले का मसला मस्जिद अक्सा है। और आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं पार्लियामेंट से लेकर रियासती हुकूमतों तक इस बात की गारंटी देना चाहता हूँ कि हम वहाँ का असर यहाँ नहीं डालेंगे। लेकिन तकलीफ़ हो रही है और हमारी नस्लों को हम बताना चाहते हैं मस्जिद अक्सा क्या है। हम अपनी नस्लों को बताना चाहते हैं अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हवा की बातों में ये हमारी मासूम नस्लें जो अभी गिल्ली डंडल में मसरूफ़ है और स्कूलों में अपना पूरा वक्त गुजारती है, माँ बाप के सामने उतना वक्त नहीं लगता जो अपने टीचर्स के सामने लगता है, और हमें ख़तरा महसूस होता है इनके दिमाग से कहीं तारीख़ मिट न जाए। इसलिए हम हमारी नस्लों के सामने मस्जिद अक्सा की तारीख़ बयान करना चाहते हैं और फ़लस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस की तारीख़ बयान करना चाहते हैं। फिर से वो जुमला मज़ा लेते और देते हुए पेश करना चाहता हूँ। मानता हूँ मस्जिद अक्सा हो या फ़लस्तीन हो, ये हमारे मुल्क का मसला तो नहीं है, लेकिन इस बात को मोदी अंकल से लेकर हमारे कर्नाटक के सिद्धरमैया तक सुन लेना चाहिए। ये हमारे ईमान का मसला है। हरगिज़ बीच में आने की नाकाम कोशिश न करना। हम तारीख़ बताकर फ़लस्तीन के बेवाओं के साथ शरीक होना चाहते हैं। हम तारीख़ बताकर फ़लस्तीन के यतीमों के साथ शरीक होना चाहते हैं। तारीख़ बताकर हमारी ताकत के मुताबिक मस्जिद अक्सा का हक़ अदा करना चाहते हैं। इस बीच में आपको आने की या आप अपनी राजनीति को लाने की हरगिज़ कोशिश न करें। कहा जाता है अब इन मसाइल को मुसलमान हिंदुस्तान में ना उठाए वरना 2024 के इलेक्शन में असर पड़ेगा। फिर 2019 के इलेक्शन में मसला ही नहीं उठा, असर पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन? अरे जवाब दो प्यारो, सवाल मेरा सही है। इन मसाइल को मत उठाओ वरना 2024 में असर पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब दो मेरे प्यारो। 2019 में मसला फ़लस्तीन नहीं था, 2019 में मस्जिद अक्सा मसला नहीं था, असर पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? 2014 में मसला फ़लस्तीन नहीं था, 2014 में मसला मस्जिद अक्सा नहीं था, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? अरे भाइयों, 2024 का इलेक्शन असर पड़े या न पड़े तुम्हारे लिए पड़ेगा, हमारे लिए नहीं पड़ेगा। हम इलाज मरीज के मरने के बाद नहीं करते, दर्द जब लगता है तब करते हैं। हम भड़काएंगे नहीं। अरे अजीब बात है कि फ़लस्तीन की तारीख बोलना भड़काना है। नहीं, हम जुलूस निकालेंगे नहीं, एहतिजाज करेंगे नहीं, क्योंकि अब जुलूसों का असर पड़ने वाला नहीं है, एहतिजाज का असर पड़ने वाला नहीं है। अब असर पड़ेगा, हमारी हमदर्दी का असर पड़ेगा, हमारी मोहब्बत का असर पड़ेगा, हमारे इनक़िलाब का असर पड़ेगा, हमारे दुआओं का असर पड़ेगा, हमारी बद्दुआओं का असर पड़ेगा। जलसों का असर नहीं पड़ेगा, अब जुलूसों का असर नहीं पड़ेगा, अब एहतिजाजों का असर नहीं पड़ेगा। अब हमने जुलूसों को भी देख लिया, जुलूसों को भी देख लिया, एहतिजाजों को भी देख लिया,
असर नहीं पड़ेगा। हम असर पैदा करेंगे लेकिन जलसों के ज़रिए से नहीं, हम असर पैदा करेंगे जुलूसों के ज़रिए से नहीं, हम असर पैदा करेंगे इहतिजाज के ज़रिए से नहीं। इंशाअल्लाह मुसलमानों, तुम बदल जाओ, तुम्हारी दुआओं से असर पैदा होगा। तुम बदल जाओ, तुम्हारी बद्दुआओं से असर पैदा होगा। तुम बदल जाओ, तुम्हारे जज्बात से असर पैदा होगा, तुम्हारे इल्म से असर पैदा होगा, तुम्हारी तालीम से असर पैदा होगा, तुम्हारी तरबियत से असर पैदा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है, हम बदल गए तो कामयाबी हमारा इंतज़ार करेगी। हम बदल गए, कामयाबी हमारा इंतज़ार करेगी। वक्त का तकाजा है। और भी सच्ची बातें मेरे पास हैं, तरतीब से अगर हो सके तो मैं बयान करूं। दर्द के साथ कहना पड़ता है प्यारो, हमें मस्जिद अक्सा की क्या तारीख, हमको मस्जिद नबवी की तारीख भी नहीं मालूम। सच बात है। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। जिन जुमलों को सुनता हूँ मैं वो रिकॉर्ड करके रखता हूँ। मुझे एक मौलाना बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ के मौलाना ने मुझसे कहा कि हज़रत मेरे पास एक साथी आए। आने के बाद उन्होंने पूछा, हज़रत मस्जिद नबवी कहाँ है, हुजूर का रोज़ा कहाँ है? मुसलमानों, सारे आलम के मुसलमानों, सारे आलम के मुसलमानों, मैं मेरी नीयत को वसी करते हुए ये जुमला कह रहा हूं, सारे आलम के मुसलमानों, हमारी जिहालत से दुश्मन को जितना फ़ायदा पहुंचा उतना उनको उनकी ताकत से नहीं पहुंचा। पॉइंट नोट करो, नोट करो, जुमला नोट करो। हमारी जिहालत से, हमारी दीन दूरी से, कुरान दूरी से, हदीस दूरी से, ईमान दूरी से दुश्मन को जितना फ़ायदा पहुंचा उतना फ़ायदा तो दुश्मन को अपनी ताकत से भी नहीं पहुंचा। समझ में आया? ये जुमला भी समझाना पड़ेगा ना, सूरत आने तो वैसे दिख रही। बारीक बारीक जुमलों को बार बार कहना पड़ता है। हमारी जिहालत, जिहालत मतलब कुरान से दूर ज़िंदगी, हदीस से दूर ज़िंदगी, तारीख़ से दूर ज़िंदगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर ज़िंदगी, सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, मुजाहिदीन, शुहदा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा व औलिया से दूर ज़िंदगी, इसी को जिहालत कहते हैं। हमारी जिहालत से दुश्मनान को जितना फ़ायदा पहुँचा उतना फ़ायदा तो दुश्मनों को उनकी अपनी ताकत से नहीं पहुँचा। उल्टा हम आपके पास हाथ जोड़ना पड़ता है कि हमारे साथ बैठो साहब, रोज़ाना बैठो, हमारे साथ बैठो। हम फजर में तफसीर बयान करें, ज़ोहर में हदीस बयान करें, असर में मसाइल बयान करें, इशा या मगरिब में तारीख़ बयान करें, 5
5 वक्त की नमाजों के बाद 5 सब्जेक्ट अगर मसाजिद में जिंदा कर दे, इंशाअल्लाह ताला आम लोगों के अंदर मदरसों का 20% इल्म आ जाएगा। क्या मौलाना? मस्जिद अक्सा क्या है? मस्जिद अक्सा घरा में फोटोआं रख लिए, घुगुआ। एक काबतुल्लाह की फ़ोटो रख लिया, एक मदीने मुनव्वरा गुम्बद खजरा की फ़ोटो रख लिया और एक मस्जिद अक्सा की फ़ोटो रख लिया। 3 बड़े बड़े फ्रेम बना लिया। बास फ्रेम्स और फ़ोटोज़ तो ऐसे हैं, तीनों मस्जिदों की फ़ोटोआं जमा होती हैं। एक तरफ मक्का और एक तरफ मदीना और एक तरफ मस्जिद अक्सा का गुम्बद फला और फला होता है। बड़े एहतमाम से सजाने वाले और हज़ारों रुपए खर्च करके फ्रेम बनाकर अंदर लाइटें लगाकर चमकी पुरनी का काम और क्या कहते हैं कंकरों का काम कराकर घर के हाल में ज़बरदस्त जगह में लटकाने वाले मुसलमान से पूछो ये काले गिलाफ वाला कमरा क्या है, वो हरे कलर वाला गुम्बद क्या है, वो सुनहरी कलर वाला गुम्बद क्या है, पता ही नहीं। अगर आपको सच में मालूम है, मैं शर्मिंदा हूं। अगर नहीं मालूम है तो आप शर्मिंदा हैं। और मुसलमानों, एक जज्बा अपने अंदर पैदा करो। तुम्हारे घरों पर अगर कोई कब्जा करता है, तुम जितने बेकरार होते हो उससे ज़्यादा तुम्हारे मस्जिदों और मदरसों पर कोई कब्जा करता है, करोड़ दर्जे ज़्यादा बेकरार होना ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। हम तमाम मुसलमानों के घर अल्लाह के घर की चौखट पर कुर्बान हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं सच्चा जज्बा पैदा करो, सच्चा जज्बा। जुमला जरा दिल को छू लेने वाला है तो वक्ती तौर पर तुम्हारे जुबानों से वाह या आह निकल जाती है। क्या हकीकत में ये वाह और आह 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है? हमारे घर, हमारे बंगले, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी मेरी तुम्हारी अल्लाह के बंदे मोहम्मद के गुलामों की हमारी प्रॉपर्टियां, हमारी जागीर सब अल्लाह के घर, नबी के घर की चौखट पर कुर्बान है। मस्जिदें पूरे रुए ज़मीन में तमाम मस्जिदों से ज़्यादा मुक़द्दस है और आका ने इजाज़त भी दी है किसी मस्जिद में ख़ास नमाज पढ़ने की नीयत से मत जाओ। ये सोच करके वहाँ गए तो सवाब ज़्यादा सिवाय 3 मस्जिदों के। उत्तरहल्ली में तुम्हारे घर के पास मस्जिद है, आप मस्जिद उमर फारूक को आ रहे हैं तो आपकी नीयत सिर्फ एक बयान सुनने की हो। उत्तरहल्ली की मस्जिद से ज़्यादा सवाब मस्जिद उमर फारूक में है। अगर ये सोचते हैं तो आपका वो मस्जिद छोड़कर ये मस्जिद को आकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। आपका मोहल्ला कौन सा है? मस्जिद सबा मस्जिद का ये साथी है, आरटी नगर का रहने वाला है। उमर फारूक को इसलिए आ रहा है कि बयान सुनना मकसद, लेकिन इस नीयत से सबा मस्जिद को छोड़कर ये उमर फारूक को आते हैं कि सबा मस्जिद का सवाब कम है, उमर फारूक का सवाब ज़्यादा है, तो गलत।
एक मस्जिद के निकलकर दूसरी मस्जिद को सवाब ज़्यादा पाने के लिए जाना नाजायज़ है। उलमा का इख्तलाफ है इसमें। आका फरमाते हैं अगर सफ़र करना ही है दुनिया में तो 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करो। एक बैतुल्लाह, दूसरा आका फरमाते हैं मस्जिद ही मेरी मस्जिद, यानी मस्जिद नबवी। हदीस के अल्फाज अलग अलग हैं। तीसरी मस्जिद मस्जिदुल अक्सा, एक जगह पर आका ने फरमाया कि मस्जिदुल अंबिया। काबे को क्या कहा? बैतुल्लाह। मस्जिद नबवी को क्या कहा? मस्जिदी। बैतुल मुक़द्दिस को, मस्जिद अक्सा को क्या कहा? मस्जिदुल अंबिया। जब आका 3 मस्जिदों की तख़सीस फरमा दी तो हमारी फितरत में इन 3 मस्जिदों की मोहब्बत ऑटोमेटिक होती है। किसी मस्जिद का इंसल्ट नहीं, बात को समझो, बात को समझो। दस्ती दे बेटे, बात को समझो। मस्जिद का अदब एहतराम हमारे फराइज में दाखिल है। मस्जिद की बेअदबी एक मुसलमान कर नहीं सकता। करता है तो ईमान कमजोर, जाहिल। तीन मस्जिदों की मोहब्बत हमारे ईमान में दाखिल है। 3 मस्जिदों की मोहब्बत हमारी फितरत में दाखिल है। अल्लाह हरम बैतुल्लाह की ताक़ियामत हिफाजत फरमाए, मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमाए, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमाए, सारे रुए ज़मीन की एक एक मस्जिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात याद रखो प्यारो, आम मस्जिदों से ही हमारा रिश्ता गहरा होता है तो फिर बैतुल्लाह के रिश्ते का आलम क्या होगा, मस्जिद नबवी के रिश्ते का आलम क्या होगा, मस्जिद अक्सा के रिश्ते का आलम क्या होगा। जिन 3 मस्जिदों के सवाब को अल्लाह ने अपनी अदालत में पास कर दिया, तमाम मस्जिदों की नमाज का सवाब या तो 10% ज़्यादा होगा या तो 27% ज़्यादा होगा। 27 से ज़्यादा कोई मस्जिद नहीं है। 27% वाली मस्जिद कौन सी है? इलाके की जो जामिया मस्जिद जहाँ जुमे की नमाज होती है, जिसकी तहकीक मैंने पहले भी किया था, जहाँ जुमे की नमाज होती है और वहाँ की नमाज का दर्जा 27 गुना ज़्यादा होता है। जहाँ जुमे की नमाज नहीं होती, सिर्फ मुसल्ला होता है, वहाँ उससे कम होता है। 27 से आगे कोई मस्जिद नहीं है। हाँ, 27 से आगे अगर कोई मस्जिदें हैं तो वो 3 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी, एक मस्जिद अक्सा। अब ये बयान में क्या दहशतगर्दी है भाई? अरे मुंडी तू भी हलाव रे बाबा। ये बयान नहीं करना कहते, फिर क्या करना बाबा? नाश्ता चाबी रोटी कर लेकर आया, दोपहर को तवे की फाल है, रात को वानमबाड़ी गुजारूं, ये बोलना। आज शाम को हमारे दामाद घर को आ रही, सब आपको पाए, ये बोलना। कराहियतुल मौत। मुझे साफ कहने दो भाइयों, अगर मस्जिदों के खुतबे काउंसलर और एमएलओ के मातहत हो जाएंगे तो फिर दीन का जनाजा हमारे निगाहों के सामने उठेगा। फिर नस्लें खतना करके भी ईमान से बाहर रहेगी।
नस्लें मस्जिद को आकर भी मस्जिद से बाहर रहेगी। कौन सा दहशतगर्द पैगाम मिल रहा है आपको? हमारे अपने मस्जिद की तारीफ और तहकीक और तारीख बयान करना ये दहशतगर्दी है। बोलो साहब। यूं मालूम होता है शायद हम ही तुम्हारे सबक के आखिरी सफ के लोग हैं। सिलसिला नहीं बदलेगा तो फिर शायद हमारी औलाद भी तुमको समझाने के लायक नहीं बनेगी। हमारी अपनी मस्जिद है और सारी दुनिया को इस बात का इल्म है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है। कब्जा करने वाले को भी मालूम है मैं जिस चीज पर कब्जा कर रहा हूं वो मेरा नहीं है। बात साफ कहना चाहता हूं, यहूदियों को भी इस बात का इल्म है कि मस्जिद अक्सा पर ना हमारा कभी राज था ना अब है, और ये भी मालूम है कि ना आइंदा होगा। और कसम अल्लाह की, सारे आलम में मुसलमान हो या ना हो, जुमला नोट करना, जुमला नोट करना, सारे आलम में मुसलमान हो या ना हो, लेकिन फ़लस्तीन के जज्बात बता रहे हैं फ़लस्तीन में दूध पीने वाला बच्चा मुसलमान जब तक रहेगा मस्जिद का कंकर भी यहूदियों के हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ के मासूम बच्चों के अंदर के जज्बात से आज इसराइल की नींद हराम है। ताकत विपेंस को नहीं कहते, ताकत हौसलों को कहते हैं। अमेरिका के पास हथियार हैं, इसराइल के पास हथियार हैं, लेकिन हौसला फ़लस्तीन के पास है, हिम्मत फ़लस्तीन के पास है, मौत की मोहब्बत फ़लस्तीन के पास है। मैं बारहा कहता हूँ, जीने वाले के साथ तो लड़ सकते हैं, मरने वाले के साथ लड़ नहीं सकते। जो बैट्समैन मारने का इरादा कर डालता, ज़बरदस्त बॉलर भी अपनी लन भूल जाता। तुम ना क्रिकेट के मिसाल दिए तो समझते सो। ज़बरदस्त बैट्समैन को बॉलर बेफिक्र बॉलिंग डालता, आखिर में आते ही सब विकेट को डर को डालता कि या तो विकेट नहीं तो सिक्स। क्या महबूब? जीने वालों के साथ लड़ सकते हैं, जिसका इरादा ही शहादत हो, उसके साथ लड़ने के लिए जिगर चाहिए। और फ़लस्तीन के मुकाबले में वो कौम है प्यारो, फ़लस्तीन के मुकाबले में वो कौम है जिसको सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी चीज़ का डर है तो वो मौत है, मौत। दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में सबसे ज़्यादा मौत को डरने वाली कौम ऊँट। और दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों से सबसे ज़्यादा मौत से प्यार करने वाली कौम हमें का तो तुम्हें बोल को समझो नको, मुसलमाना बोलिया सो तुम्हें ही की नहीं ही की, घर के बीरू का आइनक साफ कर को बाद में देख को पूछो। हमें का तो सीना को मार ले रही कहते माँ। तीन मस्जिदें, नौजवानों, ये बच्चे तवज्जो से सुनो, हमारे उम्मीदों का तुम मुस्तकबिल हो या मुस्तकबिल के तुम उम्मीद हो, तुम्हारा सुनना ज़रूरी है लाल, तुम्हारा सुनना ज़रूरी है।
तुम्हारा सुनना ज़रूरी है। 3 मस्जिदें, एक मस्जिद हराम, दूसरा मस्जिद नबवी, तीसरा मस्जिद अक्सा। मस्जिद हराम की नमाज का सवाब 1 लाख, मस्जिद नबवी के नमाज का सवाब 50,000, मस्जिद अक्सा की नमाज का सवाब 25,000। सवाब। उनकी घुघू पूछिया, यहाँ एक वक्त नमाज पढ़ ले तो ज़िंदगी भर के छूटे हुए नमाजा माफ़ हो जाती हैं क्या हज़रत? मैं बोला ये जियो का ऑफर क्या पूछा, वो भी मक्के में पूछा। यहाँ 1 लाख नमाजा का सवाब करते ना हज़रत, उतने तो मेरी ज़िंदगी में फ़र्जित नहीं हुए रहेंगे। बहुत छोड़ डालिया हूँ नमाजा, यहाँ पढ़ लिया तो वो पूरे नमाजा काउंट हो जाती हैं क्या? मैं बोलिया अदा अलग है, सवाब अलग है। अल्लाह ये नहीं बोल रहे कि यहाँ 1 वक्त की नमाज़ पढ़ लिए तो 1 लाख तुम्हारी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी। अल्लाह ये बोल रहा है यहाँ 1 नमाज़ पढ़ लिए तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब दिया जाएगा। ये किसी कंपनी का ऑफ़र नहीं जिसमें नाकाम घुसने की कोशिश मत करना। मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ेंगे 1 लाख नमाज का सवाब, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे 50,000 नमाजों का सवाब, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे तो 25,000 नमाजों का सवाब। मस्जिद हराम कभी वक्त आएगा तो बयान होगा, मस्जिद नबवी कभी वक्त आएगा तो बयान होगा। आखिर मस्जिद अक्सा क्या है? इसकी तकरीबन 30 फजीलतें हैं। कितनी फजीलतें? 30 फजीलतें हैं। मैं ये 20 या 25 तक शायद बयान कर सकूँगा, वो भी नहीं होगा। सरसरी सुनते जाइए, सरसरी सुनते जाइए। आज ना मस्जिद अक्सा को जानते हैं, ना फ़लस्तीन की सरज़मीन को जानते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। आग को घुसे सो इसराइल वाले, कब्जा करे सो उनो, जुल्म कर रही उनो, शहादतें पेश कर रहे हैं अहले फ़लस्तीन। एक अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए खाली 70 पर 5 साल के मुख्तसर से अरसे में 1.5 लाख शहादतें हुई। तुम्हारे घर में आको मैं घुसिया हूं और आज कहा जा रहा है कि तुम दहशतगर्द हो। क्या अकल है साहब? क्या दुनिया से इंसाफ खत्म हो गया? हक खत्म हो गया? ये सब बातें सिर्फ हकीकत बताने के लिए बयान कर रहा हूं। सो पक्का मालूम है कि तुम्हें फ़लस्तीन जा भी नहीं सकते। पहली बात यह है कि तुमको हकीकत मालूम हो। दूसरी बात यह है कि उनके दर्द में तुम दुआ के साथ शरीक हो, सदक़ात के साथ शरीक हो, अताया के साथ शरीक हो। वो तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करते। चलो भाई हमें नहीं करना का तो तुम्हें भी करो नो को, तुम्हें एक कर सकते हमें नहीं करना। ये कौन सा जुल्म है साहब? मेरा इशारा समझ रहे हैं? अरे मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? हमें नहीं करना तो तुम्हें भी करो नो को। ना तुम्हें फ़लस्तीन वाले, ना हमें फ़लस्तीन वाले, ना हमें फ़लस्तीन वाले, ना तुम्हें इसराइल वाले, न को कमिट नहीं करना। 7 तारीख को हिमास की तरफ से जब वहाँ पर हमले हुए, उसी 7 तारीख को हमारे मुल्क के पीएम फ़लस्तीन के लोगों को ज़ख्म पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए, हमारे भाई होने की हैसियत से सबसे पहला बयान देकर हमारे मुल्क के 35 करोड़ मुसलमानों का दिल तोड़े। इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जुमे के बयानात पर ऑब्जेक्शन। वाह साहब वाह।
मैं इसराइल के साथ हूं। अंकल तुम ना बोलने की ज़रूरत ही नहीं, 2014 में हमना मालूम हो गया तुम्हें किसके साथ ही बोलकर। पॉइंट नोट, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं साहब, नहीं। हमने मालूम आप किसके साथ, आप कैसे फ़लस्तीन के मजलूमों के साथ होंगे जबकि आपका सेवा भी तो वही है। आप कैसे फ़लस्तीन के बेवाओं के साथ होंगे जबकि आपके दिल में महिलाओं का दर्द नहीं है। क्यों दिल में दर्द नहीं है जब घर में महिला नहीं है? साफ कहने दो, आई लव मौत, आई लव शहादत। नहीं बोलना, तुम्हें भी बोलो न को। तुम ना वो कौन सी आज़ादी मिल गई कि तुम बोल सकते हो और हम नहीं बोल सकते। अगर राजनीति का रिश्ता तुम्हारा उनसे है, ईमान का रिश्ता हमारा फ़लस्तीन से है। सुनकर समझकर रखो, हमारे मुल्क में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में हम सिर्फ दुआ करेंगे, हमारी नस्लों को बताएंगे मस्जिद अक्सा क्या है, किसने मस्जिद अक्सा को बनाया, कब मस्जिद अक्सा बनी है, कौन वहाँ इमामत करते थे, कौन से अंबिया वहाँ पैदा हुए, मेरे नबी का वहाँ से क्या रिश्ता था। फ़लस्तीन अरब से 2000 किलोमीटर दूर है, फिर नबी का फ़लस्तीन में कभी सफ़र हुआ कि नहीं हुआ, मस्जिद अक्सा को मेरे आका गए कि नहीं गए, ये तमाम बातें बताना चाहते हैं। फ़लस्तीन की ज़मीन किसकी ज़मीन है, वहाँ इसराइल कब आए, क्यों आए, कैसे अंदर दाखिल हुए। हमारी नस्लों को हम सबक पढ़ाते हैं साहब, तुम्हारी औलाद को तो बिठाकर नहीं समझा रहे हैं, हमारे बच्चों को समझा रहे हैं, हमारे नौजवानों को समझा रहे हैं। हमारे लिए जुमे का एक ज़बरदस्त निज़ाम है, दुनिया भी सिखाने के लिए, दीन भी सिखाने के लिए, अल्लाह भी बताने के लिए, रसूलुल्लाह भी बताने के लिए, हक़ और नाहक़ का सबक देने के लिए, जुल्म और इंसाफ का सबक देने के लिए हमारे पास जुमे का ज़बरदस्त निज़ाम है। तुम्हारी राजनीतियाँ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ जुमे का निज़ाम शुरू होता है। और आज हमको कहा जाता है नहीं बोला जाएगा। कैसे नहीं बोला जाएगा? अगर नहीं बोलना तो तुम भी मत बोलो, ये पक्की बात है। तुम भी नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते। हमें नहीं गए तो नहीं गए, तुम्हें तो हरगिज़ नहीं जा सकते। अंकल तुम क्या जाओगे, तुम क्या जाओगे? इतनी हमदर्दी, जितनी हमदर्दी अंकल तुम्हें इसराइल पर कर रहे हो, काश तुम्हारे अपने मुल्क की रियासत मणिपुर पर कर लेते, 2024 का इलेक्शन एक तरफा हो जाता। क्या साहब, क्या साहब, हम इस्राइल के साथ हैं। अब मालूम हुआ कि तुम्हारे पार्टी के भी नहीं हो। पॉइंट नोट, अंकल वो अपने पार्टी के भी नहीं हैं, इसलिए कि उन्हीं पार्टी के पहले पीएम वाजपेयी साहब क्या पागल थे, अनएजुकेटेड थे। वाजपेयी साहब जिस पार्टी में थे तो थे, लेकिन एजुकेटेड थे, बड़े दूरअंदेश थे। कम से कम उनका पैगाम तो पढ़ लेते, तो फिर 7 अक्टूबर को तुम बयान देने की कोशिश भी नहीं करते। साफ साफ
वाजपेयी साहब का जुमला हमारे लिए दलील नहीं है, हमारे लिए दलील नहीं है। वाजपेयी साहब का जुमला हमारे लिए सबूत नहीं है। फिर भी कहना चाहता हूँ, जब वाजपेयी साहब तुम्हारे पार्टी के एजुकेटेड एक ज़बरदस्त पीएम गुजरे, पार्टी तो थी अपने जगह पर, राजनीति में कोई हंगामा नहीं हुआ और बेहतरीन हुकूमत करके दुनिया से चले गए। जो थे अल्लाह उनके साथ वैसा मामला कर रहा है। अपनी जगह पर वो खुद अपने जुबान से कहा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर कहा, अखबारी बयानात में ये जुमला कहा, फ़लस्तीन में इस्राइल का कब्ज़ा नाजायज़ है और आप इस्राइल का साथ दे रहे हैं, तो फिर पार्टी को चाहिए कि फ़ौरन अंकल को बाहर कर दे। हमारे मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर जनाब जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी खुद अपने जुबान से कहा, फ़लस्तीन मुसलमानों का भाई, मजहब कौन सा भी क्यों ना हो, दिल पाक हो तो जुबान से अच्छी बातें ही निकलती हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ी कंपनी का मालिक हो या गंदी नालियां पाक करने वाला हो, काला हो कि गोरा हो, अगर दिल पाक है तो जुबान से अच्छे जुमले ही निकलेंगे, प्यारे जुमले निकलेंगे, हक की आवाज़ निकलेगी। अगर दिल गंदा हो तो जुबान गंदी हो जाएगी। वो जुमला ही अंकल आप शुरू में जो कहा गलत कहा, हमसे पूछ लिया होता, हम डायलॉग्स आपको देते, हमसे पूछ लिया होता, आपने बड़ी भूल की और आपने कहा 26 इंच का सीना है। हमारे हजरत ने फरमाया सीना बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होने से आदमी बड़ा होता है। मोटे आदमी का सीना 70 पर 6 इंच रहता, झूठे हाथ से कव्वे को उड़ाता नहीं, की गए तो अंगली में लगे हुए दाने भी गिर गए तो कौवा खा लेंगा बोल को, उतना बकील। सीना देखे तो 70 पर 6 इंच का है, इसीलिए हजरत फरमाते हैं सीना बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होने से आदमी बड़ा होता है, दिल ही असल है। उन लोगों के दिल अच्छे थे, जुबान से अच्छी बातें निकली और आज आप कह दे तो कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। आप क्या, आने वाला दज्जाल भी इस्राइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन का मुकाबला करे। क़यामत की सुबह तक मस्जिद अक्सा मुसलमानों की थी, मुसलमानों की है, मुसलमानों की रहेगी। अज़ानें होती थी, अज़ानें हो रही है, अज़ानें होती रहेगी। आना जाना होता रहता है साहब। वैसे मस्जिद अक्सा पर भी हालात आए गए। मेरे नबी से पहले हालात ख़राब थे, मेरे नबी आए, नबूवत का हक अदा किया, मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारी उमर फ़ारूक को अता की। अल्लाह अकबर। पहला फातिह मस्जिद अक्सा हज़रत उमर फ़ारूक थे। जब बात मस्जिद अक्सा की आई, वो उमर जो अपनी ज़िंदगी में मदीना छोड़ना ना चाहता था, हमेशा ये दुआ करता था, अल्लाह मुझे शहादत भी अता कर और मस्जिद नबवी की या मदीने मुनव्वरा की मौत भी अता कर। शहादत के लिए जिहाद में जाना पड़ता है, मदीने में मरना है तो अंदर रहना पड़ता है। दो दुआ के दरमियान में तजाद है, समझने वाले समझ न सके। उमर कैसी भोली दुआ कर रहे हैं, शहादत का जज्बा भी है, मदीने में मरने की ख्वाहिश भी है। अरे दो मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला चाहे तो दोनों को जोड़कर एक तबक में रखकर दे सकता है। उमर मदीने से बड़ा प्यार करते थे, आप मुजाहिदीन को तो भेजते थे, काफिलों को तो भेजते थे, मुअल्लिमीन को तो भेजते थे, सारे आलम का निज़ाम तो संभालते थे। निगाह सहाबियत और फिरासत से मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होकर सारे दुनिया के मुजाहिदीन, जर्नलों और कर्नलों को खिताब करते
थे, गवाही है हमारे पास। लेकिन हज़रत उमर मदीने मुनव्वरा छोड़कर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब बात मस्जिद अक़सा की आई, हज़रत उमर मदीना छोड़कर मस्जिद अक़सा को फतह करने के लिए निकल कर जाते हैं। पहला फातिह है मस्जिद अक़सा, पहला फातिह है मस्जिद अक़सा। हज़रत उमर फारूक निकल कर जाते हैं तो फ़लस्तीन में उस वक्त ईसाइयों का कब्ज़ा था। किसका कब्ज़ा था? ईसाइयों का कब्ज़ा था। और उनकी किताबों में बात लिखी थी कि आज मस्जिद हमारे पास है, अर्ज़ मुक़द्दस हमारे पास है, हम मस्जिदों की पामाली कर रहे हैं। यहाँ तक जब ईसाइयों के हाथ में मस्जिद अक़सा थी, मस्जिद के अंदर शराब पीते थे, सुअर का गोश्त पकाकर खाते थे, नाच गाने होते थे। हज़रत उमर बेकरार हो गए। निकलते हैं काफ़िला लेकर कहाँ? फ़लस्तीन की तरफ जाते हैं। और हज़रत उमर फरमाते हैं इस पूरे सफ़र में खर्च मेरा ज़ाती होगा। मदीने के और इस्लामी बैतुल माल से मैं एक पैसा भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये सफ़र का खर्च तमाम खर्चों में आला है, ये सफ़र तमाम सफ़रों में आला है। हज़रत उमर के पास एक ही ऊँट था और ग़ुलाम भी था। ग़ुलामों पर रहम ये इस्लाम का मिजाज है, ग़ुलामों से मोहब्बत ये इस्लाम का मिजाज है, ग़ुलामों से हक अदा करना ये इस्लाम का मिजाज है। हज़रत उमर फारूक ने अपने ग़ुलाम मैसरा से कहा, प्यारे तू मेरा ग़ुलाम और मैं तेरा आका तो अपनी जगह पर हूँ, लेकिन मंजिल 2000 किलोमीटर दूर है, इसलिए पूरा सफ़र मैं बैठ कर आऊँ और पूरा सफ़र तू चल कर आए, अल्लाह की अदालत में उमर कामयाब नहीं होगा। एक काम कर मेरे प्यारे, 10 किलोमीटर मैं बैठ कर आऊँगा, ऊँट की लगाम तू पकड़कर 10 किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर तू बैठ कर आएगा। 10 किलोमीटर आलम का अमीर उमर, जिसके बारे में नबी ने सनद अता फरमाई है, वो अमीर तेरे बैठने के बाद ऊँट का लगाम पकड़ कर आए। है दुनिया में आज कोई सीएम, है दुनिया में आज कोई पीएम जो खुद उतरने से पहले डोर खोल कर उतरे? अरे गरूरी और तकब्बुरी का क्या कहना कि आज कोई राजनीति करने वाला कार में बैठकर कहीं सफ़र करता है, कार रुकने के बाद जब तक कोई गॉड आकर डोर नहीं खोलता उतरता नहीं। ऐसे मगरूरों से क्या काम होगा? काम तो उमर से हुआ। उमर कहते हैं 10 किलोमीटर मैं बैठ के आऊँगा, 10 किलोमीटर तू लगाम पकड़ेगा, 10 किलोमीटर तू बैठ कर आएगा, 10 किलोमीटर मैं लगाम पकड़ूंगा। नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसा नहीं होगा, मैं चल कर आ जाऊँगा। नहीं, तू मेरा ग़ुलाम है, मैं तेरा आका हूँ, बात मेरी सुन, वरना मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा। आज़ादी तो बहुत अच्छी बात है ना, आज़ादी तो बहुत अच्छी बात है ना। ग़ुलामों को उस ज़माने में, ऐसे नेक लोगों की ग़ुलामी में जो मज़ा मिलता था, आज़ादी में मज़ा नहीं मिलता था। उमर ने कहा बात मानेगा तो रखूँगा साथ, वरना तुझे आज़ाद। नहीं अमीरुल मोमिनीन, वैसा ही होगा जैसा आपने फरमाया। 10-10 किलोमीटर की तरतीब से बैतुल मक़दिस पहुँचते हैं और रास्ते में एक हादिसा हो जाता है। मस्जिद अक़सा जिनके कब्ज़े में थी, उनका बड़ा आलिम कहता है एक काम करो, हमको तो चाबियां देना ज़रूरी है, फिर भी आखिरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मस्जिद अक़सा को गुनहगार फ़तह नहीं कर सकते, मुत्तक़ी लोग ही फ़तह कर सकते हैं। रास्ते में इधर और उधर जवान लड़कियों को गंदा लिबास पहना कर खड़ा कर दो और फ़ौज की नज़र पड़ेगी, इरादा बदलेगा, ताकत बर्बाद होगी, मस्जिद हमारे कब्ज़े में रहेगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज जा रही है, रास्ते में कब्र पहुंची,
ऐसा उन लोगों ने तदबीर किया है। हज़रत उमर ने कोई तकरीर नहीं की, हज़रत उमर ने कोई बयान नहीं किया, हज़रत उमर ने कोई मुराक़बा नहीं कराया, हज़रत उमर ने कोई चिल्ला नहीं कराया, हज़रत उमर ने कोई तज़किया नहीं कराया, हज़रत उमर ने कोई ज़िक्र नहीं कराया, बल्कि हज़रत उमर कुरान की एक आयत पढ़कर आगे गुजर जाते हैं। पढ़ता उमर है, असर दिलों में होता है। कुरान की आयत क्या, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ऐ मोमिनो, अल्लाह का कलाम कहता है निगाहें नीचे रखो, तुम्हारे शर्मगाहें महफूज हो जाएंगी। एक आयत एक मरतबा उमर पढ़ते हैं, निगाहें नीचे रखकर काफिला गुजरता है, लड़कियां आपस में बात करते हैं, ये इंसान है कि आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं? ये इंसान है कि आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। काफिला गुजर जाता है, 10-10 किलोमीटर की तरतीब होती है। अब सिर्फ 10 किलोमीटर मस्जिद अक्सा है तो उमर की बारी ख़त्म। उमर को लगाम पकड़ना था, मैसरा को सवार होना था। मैसरा गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन, मेरी अपनी बारी भी आपको देता हूँ, आप बैठ जाओ, सिर्फ 10 किलोमीटर है मस्जिद अक्सा। उमर ने कहा बड़ा सकी बनता जा रहा है, बड़ा सकी बनता जा रहा है, हमारे सामने आफर बयान, चल बैठ। उमर को कुछ भी नहीं मालूम, उमर को सिर्फ हक़ मालूम था, उमर को सिर्फ रहम मालूम था, उमर को सिर्फ करम मालूम था। उमर का तसव्वुर मस्जिद अक्सा था। हज़रत उमर ने अपने ग़ुलाम से कहा खामोश बैठ। हज़रत उमर लगाम पकड़ लिए, काफिला जा रहा है, तलवार यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। उधर खबर पहुंचती है 10 किलोमीटर में उमर का काफिला आ चुका है। कितने किलोमीटर में? 10 किलोमीटर में है। तो हज़रत उमर के इस काफिले के बारे में तमाम ईसाई उलमा मिलकर कहते हैं अभी हार मत मानो, अभी हार मत मानो, पहले तहक़ीक़ करो कि उमर की सवारी का हाल क्या है, उमर की सवारी का हाल क्या है, उमर किस हालत में आ रहा है, उमर किस हालत में आ रहा है मालूम करो। एक जाता है मुखबिर, मालूम करके आकर बड़े आलिम से कहता है कि क़िबला हमने मालूम किया तो मंज़र बड़ा अजीब निकला, जिसको उमर कहते हैं वो चलकर आ रहा है, उसका ग़ुलाम सवार होकर आ रहा है। तो फिर ईसाई उलमा कहते हैं डाल दो हथियार, डाल दो हथियार, अर्ज़ मुक़द्दस है, खून खराबा नहीं होगा। हमारी किताबों में लिखा है जब अमीर चलकर आए, उसका ग़ुलाम बैठकर आए, उससे मत लड़ना, वरना खून भी तुम्हारा जाएगा, जान भी तुम्हारी जाएगी, हार भी होगा। सीधे हज़रत उमर बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचते हैं, एक ज़बरदस्त काफ़िला लड़ने वाला ऐसा खड़ा है जैसे बारात का इंतज़ार कर रहा है। लड़ने वाला काफ़िला ऐसे खड़ा है जैसे बारात का इस्तकबाल। बैतुल मक़दिस की चाबियाँ प्लेट में, तख्ते में, ट्रे में रख कर खड़े हैं। उमर जाते हैं और देखते क्या है, कोई लड़ाई नहीं, तो फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है, क्या है, चाबियाँ उठा लिए। हज़रत उमर कहा फौज को कि सीधे चलो मस्जिद अक्सा में हम नमाज अदा करेंगे। फिर उस राहिब से पूछते हैं कोई इरादा नहीं है आपका लड़ने का? नहीं लड़ने का। इतनी आसानी से आपने चाबियां दे दी? हाँ हमने चाबियां दे दी। कैसा? तो उसने कहा कि उमर तुम आए, अब तुम्हारे आने का अंदाज हमारे ईसा की किताब में पहले ही नाजिल हो चुका है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत का ये छोटे छोटे हिस्से हैं। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। ऐ मोहम्मद तुम्हारे सहाबा तो वो हैं जिनका तज़किरा तुम्हारे साथ तुम्हारी किताब से पहले आसमानी किताबों में नाज़िल हुआ। ऐ
उमर, हमारी किताब में तुम्हारे आमद का ये तरीक़ा लिखा है कि आखिरी पैगंबर का ये ग़ुलाम मस्जिद अक़सा को फ़तह करेगा और उसके आने का अंदाज़ क्या होगा? आने का अंदाज़ क्या होगा कि वो नीचे चलकर आएगा, उसका ग़ुलाम उसके ऊँट पे बैठकर आएगा, ग़ुलाम की खिदमत आका करता रहेगा। हमारी किताबों में जो है वही होगा, हमारी किताबों में जो है वही होगा। सबसे पहले हज़रत उमर ने बैतुल मक़दिस को फ़तह किया और उसके बाद फिर हालात बदले तो फिर बैतुल मक़दिस ईसाइयों के हाथ चला गया। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसे मर्द मुजाहिद को पैदा किया जिसको आज भी दुनिया हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद करती है। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को भी और फ़लस्तीन को भी दुश्मनों से पाक किया और बराबर तकरीबन चलता रहा। आज से तकरीबन 70 साल पहले 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, 1948 को फ़लस्तीन में इसराइलों का कब्ज़ा हुआ। लेकिन मैं बहुत सारी बातों को रोक रहा हूँ, वक्त का तकाज़ा है। लेकिन प्यारो, 70 साल से ज़्यादा हो गए, ना इसराइल जुल्म करते करते थका, ना फ़लस्तीन जुल्म सहते सहते थका। फ़लस्तीन की एक ही आवाज़ है, फ़लस्तीन की एक ही आवाज़ है, फ़लस्तीन की एक ही आवाज़ है। उसकी आवाज़ को किसी शायर ने क्या कहा? इधर आ सितमगर हुनर आज़माए। सारी दुनिया में अमेरिका से भी बढ़कर जिसके पास ताकत है उसे इसराइल कहा जाता है। वो इसराइल उसके सामने अपनी ताकत को आज़मा रहा है। मैं इसराइल से कहना चाहता हूँ, तेरी मर्दानियत पर नामर्दों को भी हंसी आ रही है। ज़बरदस्त हितारात बनाने वाला मुल्क कब्ज़ा करके उस मुल्क के सामने अपनी ताकत आज़मा रहा है जिनको पटाखे भी बनाने का मौका नहीं है। पता नहीं कि उनके मामूली हमलों से सारी दुनिया का पावरफुल मुल्क आखिर थर्रा रहा है। क्यों? इसलिए कि इसराइल के पास वेपन्स की ताकत है तो फ़लस्तीन के पास खुदा की ताकत है। नतीजे निकलेंगे। देर आयत दुरुस्त आयत, देर आयत। 80 साल की बूढ़ी को एक इस्राएली फौज बाल खींच कर मारता है। बूढ़ी औरत मस्जिद अक़सा कहती है। इस्राएली फौजी को हंसी आती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है, तुफ, चेहरे पे थूक कर कहती है, तुम्हारी ताकत इस बूढ़ी औरत के दिल से मस्जिद अक़सा की मोहब्बत निकाल नहीं सकती। छोटे छोटे बच्चे आज खाकी वर्दी देखे तो हम ना पेशाब आ रहा है, खाकी वर्दी देखे तो पेशाब आ रहा है। तस्वीरें तुम्हारे पास मौजूद हैं, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र के बच्चे पीछे हाथ बांधकर, जिसके हाथ में गन होता है, क्या बोलते, गन, जिसके एक झटके पर 20-20 गोलियां निकलते हैं, उसके सामने वो छोटा तिफल बच्चा जिस अंदाज से बात करता है, उसकी जुर्रत पर उमर को भी नाज होता है। लेकिन हम बेखबर हैं, बेखबर बेखबर बेखबर। मजलूमों की हमदर्दी पर बात करना भी पाप समझा जा रहा है। हर आए दिन रोज़ाना हज़ारों घर ज़मीन बोस हो रहे हैं।
हक की आवाज़ और साथ, अरे कुछ नहीं कर सकते तुम, मुझे मालूम है मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्या हम दुआ नहीं कर सकते। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम अपने घर का वाक़या बयान करते, दुआएं करो, रोज़ा रखो, रोज़ा रखो, फ़लस्तीन की हालत पर रोज़ा रख कर अल्लाह के दरबार में दुआ करो, दुरूद पढ़कर दुआ करो, सदक़ात करके दुआ करो, रातों में तहज्जुद पढ़कर दुआ करो, मजलिसें मुनक़िद करके दुआ करो। किसी से क्या डर है? कौन हमारा उखाड़ सकता है? हम अल्लाह से रिश्ता जोड़कर जिब्राइल की तरह शक्ल में मदद मांगते हैं। यहाँ राजनीति की क्या ज़रूरत है? हम बाहर कुछ नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे, मदारिस में दुआ होना है, मसाजिदों में दुआ होना है, खुनूत नाज़िला पढ़ना है, सदक़ात कर कर के दुआ करना है। मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज अगर पूरे मुल्क में 10 उलमा हक बोलने वाले हैं तो उनमें से पहला नंबर आता है हज़रत सज्जाद नोमानी का। कसम अल्लाह की, मौत देखकर अगर कोई बयान करता है उसका नाम है सज्जाद नोमानी। कसम अल्लाह की, मुझे तो यूँ मालूम होता है ये एक हीरो था जो सहाबा के ज़माने में पैदा होने के बजाय इस ज़माने में पैदा हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सज्जाद नोमानी हिम्मत का तर्जुमा है, सज्जाद नोमानी जुर्रत का तर्जुमा है, सज्जाद नोमानी हक का तर्जुमा है, सज्जाद नोमानी वक्त के फिरौनों के मुकाबले में मूसा है, सज्जाद नोमानी वक्त के नमरूदों के मुकाबले में इब्राहीम है, सज्जाद नोमानी वक्त के अबू जहलों के मुकाबले में अबू बकर है। अल्लाह अकबर। हजरत साफ साफ बयान करते, उनके बयानात सुनते हैं, उनका चेहरा सुनते हैं, हमारे हौसले आसमानों को छूते हैं। हजरत ने साफ फरमाया, दुआओं का एहतमाम करो नौजवानों, ये तुम्हारे फ़लस्तीनी बेवाएं माओं का, बहनों का हक है तुम्हारे ऊपर। उन यतीम बच्चों के लिए पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं, उन यतीम बच्चों के लिए खाना भेजने की ज़रूरत नहीं, उन यतीम बच्चों के लिए कपड़े भेजने की ज़रूरत नहीं। वो यतीम बच्चे तुमसे खाने का सवाल नहीं कर रहे हैं, कपड़े का सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी को पेश करके 2 चीज़ों का सवाल करते हैं, बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ और दूसरा हमारे हक़ में दुआ करो। 8 साल की बच्ची का पैगाम मेरे मोबाइल में है। वो 8 साल की बच्ची जिसके बाप का जनाजा, जिसकी माँ की बेवगी, जिसके घर का उजड़ना और घर के तमाम अफराद की बर्बादी को वो देखकर भी कहती है कि ऐ मुसलमानों, मेरे ऊपर अफसोस मत करना, बस मेरे लिए दुआ करना, मैं सब कुर्बान कर दूंगी, मस्जिद अक़सा का सौदा नहीं करूंगी। दुआएं करो प्यारो, दुआएं करो हमारी उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाया तो जनाजा भी देखा। जिन्होंने अपने मासूम बच्चों के उम्मीदों पर अपने बुढ़ापे को बाकी रखा, आज उनके घरों से उनके मासूम बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, वो पीछे कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि फ़लस्तीन, हम तुम्हारे साथ हैं। मस्जिद अक़सा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी पहुंच नहीं, वरना हमारे पहुंचने में देर न होती, हमारे पहुंचने में देर न होती। तुम्हारे हाथ में जो ताकत है वो ताकत इख्तियार करो, ताकत इख्तियार करो। हज़रत सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, हज़रत के वालिद हज़रत मंजूर नोमानी, हज़रत की उम्र 12-13 साल। हज़रत के घर में एक बूढ़ी मुसलमान औरत काम करने के लिए आती थी। वो हज़रत से बड़े अदब और पर्दे के साथ पूछती,
बड़े मियाँ आज के अखबार में फ़लस्तीन का क्या हाल है। अरे काम करने वाली सादी सीधी औरतों को फ़लस्तीन की फ़िक्र थी, हम बैल भैंस की तरह बढ़ गए, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। बूढ़ी औरत पूछती, हजरत वाला आज के अखबार में बड़े मियाँ क्या हाल है फ़लस्तीन का। एक मर्तबा हजरत मंजूर नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह ने पूछा उस बूढ़ी से, अम्मा तुझे क्या लेना देना, तू क्या कर सकती है, खबर सुनकर तू क्या कर सकती है। बूढ़ी ने कहा, बड़े मियाँ मुझे मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं रोज़ाना मेरे घर में रोटी पकाकर, एक रोटी पकाकर मैं, अरे बेहिस मुसलमानों 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तुम इनफिरादी तौर पर हाथ उठाकर कब फ़लस्तीन को दुआ किया, कब दुआ किया तुम। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे दिलों में फ़लस्तीन की मोहब्बत नहीं है तो मक्के की भी मोहब्बत नहीं है, फ़लस्तीन की मोहब्बत नहीं है, मदीने की भी मोहब्बत नहीं है। फ़लस्तीन की मोहब्बत, मक्के की मोहब्बत, मक्के की मोहब्बत, मदीने की मोहब्बत, मदीने की मोहब्बत, फ़लस्तीन की मोहब्बत। क्या हो रहा है? मस्जिदों के जिम्मेदारों, तुम अब तक मस्जिदों में फ़लस्तीन की दुआ का एहतमाम क्यों नहीं किया? मदरसे वालों, तुम अपने मदरसों में फ़लस्तीन के लिए कुरान ख़वानी क्यों नहीं की? और घरों में तुमने तहज्जुद का एहतमाम क्यों नहीं किया? ये नहीं कहा जाता तुमसे फ़लस्तीन जाओ, नहीं, हमारी उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी निगाहों में हमें भी नामर्द हैं, उनकी निगाहों में हम भी बुज़दिल हैं, उनके निगाहों में हम हाथों में वाच नहीं चूड़ियाँ पहनने वाले हैं। उनकी कुर्बानियाँ देने की हमारे पास ताकत नहीं है। उनकी शहादतें पेश करे, नमाज को आने के लिए 100 मरतबा जोरू को देखने वाला गुलाम जान कुर्बान करने के लिए क्या कर सकता है? बूढ़ी औरत कहती है, बड़े मियाँ मैं रोज़ाना एक रोटी पकाती हूँ, उसके चूरे करती हूँ, जाकर झाड़ों के पास, मैदानों में, चूंटियों के बिलों के पास वो रोटी के चूरे डालती हूँ, फिर वही खड़े होकर दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह ये कमज़ोर तेरी मखलूक की खिदमत का वास्ता फ़लस्तीन पर रहम फरमा। ये कमज़ोर तेरी मखलूक की खिदमत का वास्ता वसीला फ़लस्तीन पर रहम फरमा। हम भी यही दुआ करें, दुआ करो, आज 2 रकात नमाज पढ़ो। आज के बाद बयान सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, कुछ गरीबों में सदका करके फ़लस्तीन के लिए दुआ करो। किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के मदद की ज़रूरत है। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को बेयारों मददगार हैं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, करंट नहीं, बिस्तर नहीं, बच्चा भी अपनी माँ के पास बिस्किट तक नहीं पूछता। हम कैसे छोड़ दें हमारे फ़लस्तीन को, हम कैसे छोड़ दें? मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारी जान है, भारत हमारी जान है, फ़लस्तीन हमारा ईमान है। क्या हम दुआ भी नहीं कर सकते? दुआ नहीं कर सकते? फ़लस्तीन जुल्म में नहीं, नाहक पर नहीं, अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों से अपनी ज़मीन ऐसे पूछ रहा है जैसे हम एक दौर में अंग्रेज़ों से हमारे मुल्क को पूछ रहे थे। और आज़ाद कराने के लिए हमने जैसे कुर्बानियाँ दी, वैसे फ़लस्तीन भी अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। आज फ़लस्तीन को दहशतगर्द और इसराइल को पुरअमन कहने वाले कितने पाक व पवित्र होंगे, उनका धर्म उनको बता सकता है। दुआ करेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह आज हम भी नमाज जुमा में क़ुनूत नाज़िला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, दुआ करके जाएंगे। अल्लाह पूरी पूरी मदद फरमाए फ़लस्तीन की, गज़ा की
और वहाँ के मुसलमानों की, ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा की अल्लाह ताला पूरी पूरी हिफाजत फरमाए, पूरे अमन का माहौल कायम रखे। व्हाट्सएपों में अपने ख़यालात को पेश करना, ट्विटर करना, इंस्टाग्राम पेश करना, ये सब कुछ भी होने वाले काम नहीं हैं। जलसे, एहतिजाज, जुलूस, ये सब कोई फ़ायदामंद चीज़ें नहीं। बस हमको क्या करना है मैंने वो आपको बताया। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु